हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है AM to PM क्लासेस में। आज मैं फिर से आपके सामने अपनी जो प्रश्नोत्तरी का दूसरा पार्ट था वो लेकर आ गई हूँ। तो अपने वीडियो को ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए और आपके समय को ध्यान में रखते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए पहला सवाल ले लेते हैं। पहला सवाल है, किसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होती है? ए ओकारांत द्विवचन, बी उकारांत द्विवचन, सी इकारांत द्विवचन या डी एकारांत द्विवचन। तो देखिए, इसका ऑप्शन हो जाएगा ओकारांत द्विवचन जो होती है उसकी प्रगृही संज्ञा नहीं होती है। तो किसकी होती है? उकारांत द्विवचन की भी होगी, इकारांत की भी होगी और एकारांत द्विवचन की भी होगी। सिर्फ इन्हीं तीनों की ही द्विवचन की प्रगृही संज्ञा होती है ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम से। ठीक है, इसका सूत्र ही होता है ईदु द्विवचनम प्रगृह्यम से। ईदु से यानी ई ये बड़ी ईकारांत, दू का ऊ यानी कि उकारांत और दे यानी कि एकारांत। मैं यहाँ लिख देती हूँ, ईदु दे द्विवचनम। ठीक है, ये इसका सूत्र होता है और आगे प्रगृह्यम। ठीक, ये इसका होता है सूत्र। तो जो ई यानी कि बड़ी ई इकारांत, दू का दा में ऊ जो लगा है यानी बड़ा ऊ लगा है उकारांत और दा में ए लगा है यानी एकारांत, और वो भी ये तीनों कौन से? द्विवचन के। ठीक है, यानी कि इन तीनों के द्विवचनांत जो होते हैं उनकी प्रगृही होती है, यानी उनमें फिर कोई संधि कार्य नहीं होता है। चलिए आगे अगले सवाल में पढ़ते हैं। अव्यय संज्ञा का विधायक सूत्र है। ए स्वर आदि निपातम अव्यय, बी सुप्ति अंतम पदम, सी कृत तद्धित समास, डी अव्यय अव्यय आद सुपा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए स्वर आदि निपातम अव्यय। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वर आदि निपातम अव्यय। अगला सवाल है, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है। ए आदगुणा, बी अवगुणा, सी अतोगुणी, डी अदेन गुणा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? अब देखिए, इस वाले प्रश्न में काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि ऑप्शन में दोनों ही रख देगा, अधगुणा भी और अधेन गुणा भी। अब वहाँ पर कंफ्यूजन हो जाएगा कि अधगुणा होगा कि अधेन गुणा होगा। तो आप हमेशा याद रखिएगा, जो आधगुणा होता है वो गुण संधि में जो सूत्र होता है वहाँ पर इस्तेमाल होता है आधगुणा, और गुण संज्ञा का जो विधायक सूत्र होता है वो होता है अदेंग गुणा। ठीक, अदेंग अदेंग गुणा। तो याद रखिएगा, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र होता है अदेंग गुणा। अगला सवाल है, वर्णों के कितने उच्चारण स्थान माने गए हैं? ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। तो वर्णों के 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। ये तो सभी को पता होगा कि वर्णों के 8 उच्चारण स्थान माने गए हैं। अगला सवाल, किन वर्णों का उच्चारण स्थान नासिका से होता है? ए अनुस्वार, बी स्वर, सी अंतस्थान, डी ऊष्म। तो ये तो बहुत ही आसान है, उच्चारण स्थान वो भी नासिका से होता है, तो स्वरों का तो होता ही नहीं है। ठीक है, अंतस्थान, ऊष्म, तो अनुस्वार, तो भैया ये अनुस्वार ही होगा क्योंकि अनुस्वार ही इया अंगा न म, तो ये जो है अनुस्वार वर्ण होते हैं और इनका उच्चारण ही हमारा नासिका से होता है। अगला सवाल है, माहेश्वर सूत्र का पारंपरिक नाम है? ए वर्णभेद, बी वर्ण संस्कार, सी वर्णतंत्र या फिर डी वर्ण वेद। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्णभेद। वर्णभेद भी इसको हम कहते हैं। नेक्स्ट सवाल है, किस प्रत्याहार में सभी व्यंजन वर्ण आते हैं? ए अण, बी हल, सी अट, डी हर्ष। बहुत आसान सवाल है, अगर आपने अच्छे से प्रत्याहार पढ़ा है तो आपको ये जवाब में कोई भी दिक्कत नहीं होगा क्योंकि इसका ऑप्शन जो है वो है हल। हल जो प्रत्याहार होता है उसमें सभी व्यंजन आ जाते हैं, हा या बाराटा से, और आखिरी का जो लाड़ा आखिरी का जो लाड़ा होता है वहाँ हल जो होता है वहाँ पर जो है पूरा वो हा या बाराटा का हा और आखिरी का जो हल होता है ना उसका ला लेकर पूरे उस पर व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, ईशद स्पृष्ट वर्ण है? ए कखा गघा, बी यारा लावा, सी आ ई उ री या डी शा स
ह। तो ईषद स्पृष्ट जो वर्ण होते हैं वो होते हैं यारा लावा। क्या होते हैं? यारा लावा। फिर अयोग वह कहते हैं कवच, बी अंतस्थ, सी विसर्ग, डी रीवर्ण। तो अयोगवा जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं, आपको मैंने बताया था, और इसमें जो आंसर है वो है विसर्ग। ठीक है, विसर्ग। अगला सवाल है निम्न में प्रगरी संज्ञक शब्द है ए हरि, बी गुरु, सी विष्णु और डी गंगा। अगर मैंने आपको अभी ईदु द्विवचनम प्रगृहम से अगर बताया था तो अगर आप यहाँ ध्यान देंगे तो आपको ऐसे भी पता चल जाएगा कि ईदु द्विवचनम प्रगृहम से अगर होता तो इसका ऑप्शन क्या होगा। भाई देखिए यहाँ छोटी ई है, बड़ी ई का होता है, यहाँ छोटा ऊ है, गुरु हूँ, वैसे भी यहाँ पे विसर्ग लगा हुआ है तो आ तो होता ही नहीं है। फिर इसको हम बाद में देखेंगे। फिर गंगा, तो ये तो बड़ा में आ रहा है तो ये भी नहीं होगा। तो विष्णु, देखिए यहाँ बड़ा हु है ना, और ईदु द्विवचनम प्रगृहम से द्विवचनांत जो होते हैं उनकी प्रगरी संज्ञा हो जाती है। इसका ऑप्शन हो जाएगा विष्णु। अगला सवाल, अच प्रत्याहार में कितने स्वर होते हैं? ए 6, बी 8। देखिए यहाँ पर 2 बार ऑप्शन हो गए हैं तो हम इसको यहाँ पे चलिए 7 कर लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा गलती हो गई मुझसे। चलिए, तो सी 7, डी 9। तो हमें पता है अच प्रत्याहार में 9 स्वर होते हैं। कैसे? तो चलिए महेश्वर सूत्र को रिकॉल करिए। आ ई ऊड़ा, रील री का, ए औंगा, आई औचा। तो आ से लेकर चा तक चलेंगे। ठीक है, तो आ ई ऊ, रील री, ए ओ, आई ओ। तो कितने हो गए? 9। तो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा 9। आगे है ऋतु ऋषाणाम का उच्चारण स्थान है ए तालु, बी कंठा, सी ओष्ठ, डी मूर्धा। आपको सूत्र पता ही होगा, ऋतु ऋषाणाम मूर्धा। अगला सवाल है इचु ऋषाणाम का स्थान है ए दंत, बी मूर्धा, सी तालु या डी ओष्ठ। तो इचु ऋषाम हमने पहले भी सवाल पढ़ा है। इचु ऋषाणाम का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालु। ठीक है, इसको आप देखिए यहाँ से भी देख सकते हैं। ई जो है ना, यानी कि ई और बड़ी ई दोनों इसमें आ जाएगा। फिर यानी कि चा, यानी कि च वर्ग आ जाएगा। फिर आ जाएगा या और शा, शलजम वाला शा। तो ये जो तीनों वर्ण हैं इनका जो उच्चारण स्थान है तालु। ठीक। अगला सवाल है निम्न में अर्ध स्वर है ए आ, बी ई, सी हा, डी या। तो निम्न में जो अर्ध स्वर हैं तो वो है अर्ध स्वर या। देखिए अर्ध स्वर जो होते हैं ना ये 4 प्रकार के होते हैं, या, व, र और ला। इनको हम और क्या कहते हैं? इनको हम अंतस्थ भी कहते हैं, और ये हमारे 4 अर्ध स्वर भी होते हैं। तो यहाँ से 3 सवाल बन सकते हैं। पहले तो मान लीजिए या की बजाय कोई और पूछ ले तो आप बता दीजिए कि वाराला में, वाराला भी जो भी ऑप्शन में होगा, या ना हो, वा हो, या वा ना हो, रा हो, रा ना हो, ला हो। तो ये फिर दूसरे इनको और क्या कहते हैं? तो उनको अंतस्थ कहते हैं। और अगर अंतस्थ वर्ण जो होते हैं उनको और क्या कहते हैं? तो उनको अर्धस्वर भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है अक प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ण आते हैं ए आ ई उ, बी श स स ह, सी यारा लावा और डी आ ई उ, री और री। तो अक देखिए ऐसे ही पता चल रहा है, रील, री और का, यानी का यहाँ हटा दिया गया है, यानी ये ऑप्शन यही सही हो जाएगा हमारा, आ ई उ और री और री। ये हमारे अक प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है वरदराज ने लघु सिद्धांत कौमुदी के मंगलाचरण में किस देवता की स्तुति की है? ए शिव, बी विष्णु, सी लक्ष्मी या डी सरस्वती। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा सरस्वती। अगला क्वेश्चन मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है? ए 5, बी 4, सी 6, डी 3। तो देखिए मंगलाचरण जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला होता है वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, वस्तु निर्देशात्मक। फिर होता है आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक, आशीर्वादात्मक। और एक होता है नमस्कारात्मक। ठीक है, तो ये जब तीनों जो होते हैं इनका जब ग्रंथकार अपना ग्रंथ को लिखते हैं
तो वस्तु निर्देशात्मक में किसी वस्तु को निर्देश करते हुए, उसका वर्णन करते हुए फिर अपनी कहानी आगे बढ़ाते हैं। आशीर्वादात्मक, नमस्कारात्मक जो होते हैं वो देवताओं को समर्पित होता है। नमस्कारात्मक में वो जिस भी देवता को मानते होंगे ब्रह्मा विष्णु महेश में से, तो उनका नमन करते हुए, उनको नमस्कार करते हुए अपनी कहानी बढ़ाते हैं। और आशीर्वादात्मक में भी वो अपने समाज का, बाकी सबका कल्याण की कामना करते हुए, आशीर्वाद लेते हुए अपनी ग्रंथ को आगे बढ़ाते हैं। तो ये 3 प्रकार के मंगलाचरण होते हैं। तो मंगलाचरण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। अगला सवाल है, माहेश्वर सूत्रों की संख्या है ए 14, बी 15, सी 16, डी 17। ये तो ऑप्शन सभी को पता होगा कि ए 14। अगला सवाल है, 14 महेश्वर सूत्रों में अंत्यवर्ण की संज्ञा होती है। ए लोप संज्ञा, बी इत संज्ञा, सी हलंत, डी कोई नहीं। तो जो अंत्यवर्ण की जो संज्ञा होती है वो इत संज्ञा होती है। अगला सवाल, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि के प्रथम उच्चारण को क्या कहते हैं? ए आगम, बी आदेश, सी उपदेश, डी लोक। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के पहले जो प्रथम उच्चारण को कहते हैं उसको कहते हैं उपदेश। अगला सवाल है, वृद्धि संज्ञा का विधायक सूत्र है। ए आदगुणा, बी वृद्धि रेचि, सी वृद्धि राधेच, या डी अका सवर्णीय दीर्घ। तो देखिए, जैसे गुण संधि का, गुण संज्ञा का विधायक सूत्र है, वैसे वृद्धि, और ये दोनों ही आते जरूर हैं। गुण आएगा तो वृद्धि नहीं, वृद्धि आएगा तो गुण नहीं, लेकिन दोनों में से कोई एक तो आना पक्का ही समझ लीजिए। और दोनों ही ऑप्शन देगा, वृद्धि रेचि भी देगा, वृद्धि राधेच भी देगा। तो कभी भी कंफ्यूज बिल्कुल ना होइएगा, इसका ऑप्शन हो जाएगा वृद्धि राधेच। वृद्धि रेचि वृद्धि संधि में। ठीक। अगला, नदी संज्ञा का विधायक सूत्र है। ए आण नद्या, बी निर्दिष्ट, सी यूस्त्राख्यो नदी, डी गुणो अयकृत्ते, अयरिक्ते, सॉरी ये अप्रिक्ते लिखा हुआ है, माफ करिएगा, अप्रिक्ते, गुणो अप्रिक्ते। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यूस्त्राख्यो नदी, यूस्त्राख्यो नदी। अगला क्वेश्चन है, अ उ परस्पर क्या है? ए संहिता, बी संयोग, सी सवर्ण, डी प्रतिपदिक। तो ये अ उ सवर्ण है। ठीक है, सवर्ण माने जाते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर। ये क्वेश्चन आंसर आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल थे, और अगर आपने इनमें अच्छा स्कोर किया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं भी किया है तो अभी कोई बहुत देर नहीं हो गई है। आप अभी अपनी जो आप जहाँ पे गलत हुए उसको एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, उसे पढ़ लीजिए, आपका फिर से आप इन्हें लगाइएगा सवालों को, तो देखिएगा कि आपका सवाल कितना सही हो रहा है। तो यहाँ आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय।